अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जनाब, आज हम तैयारी कर रहे हैं एक लंबे सफ़र के लिए, यानी कि हम जा रहे हैं अपने आबाई गांव। ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 से 4 घंटे तक का सफ़र है। ये डिस्टेंस मुझे इसलिए इतना लंबा नहीं लगता क्योंकि मैं कराची से कश्मीर तक का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत ही लंबा होता है। उसकी मुझे आदत हो गई है, तो इसलिए 3-4 घंटे का सफ़र तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के ढेर सारे कपड़े रख लिए हैं, और जिसमें गर्म और ठंडे कपड़े दोनों ही हैं, क्योंकि जो मौसम है ना गाँव का, वो बहुत ही ठंडा था, मैंने सुना था। और इस हिसाब से मैंने ठंडे कपड़े भी रखे और गर्म भी रखे कि अगर गर्मी पड़ जाए तो उस हिसाब से मेरे पास सही कपड़े बच्चों को पहनाने वाले भी हों। और बहुत सारे पैम्पर जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं हर बच्चों वाली माओं के लिए, तो पैम्पर वगैरह हर चीज़ और ब्लैंकेट बच्चों के छोटे मोटे सब कुछ रख लिया था। उस दौरान मुझे हूर ने बहुत तंग किया। तो इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और मैंने खाना वगैरह घर का बाकी सारा काम ख़त्म करने के बाद पैकिंग स्टार्ट कर ली थी। और बहुत ही जल्दी, मतलब 1-2 घंटे मुझे मज़ीद लगे हैं हर चीज़ पैक करने के लिए। 2 बैग हमारे अच्छे खासे तैयार हो गए थे, बड़े वाले। और बस उसके बाद अब हमें सुबह निकलना था। हूर समेत हम सब बहुत एक्साइटेड थे। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो ये बताओ ना। हूर वो देखो कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? 1 2 3 तो जनाब, यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पूरी रात तकरीबन सोई नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे याद आ रहा था कि ये भी डाल दूँ, वो भी डाल दूँ, क्योंकि हम अपने गांव जा रहे हैं, यानी कि अपने आबाई गांव जा रहे हैं। और उस जगह का नाम है मैरा सरू। और मैं 9-10 साल बाद जा रही हूँ, यानी कि शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गांव जा रही हूँ। और टेंशन इसलिए थी मुझे कि इस बार बच्चों का भी साथ है, और इनके लिए स्पेशली मुझे ये था कि इनके लिए कोई भी चीज़ ऐसी जो मेरे बच्चों की ज़रूरत हो वो रह ना जाए। सफ़र सारा बाय रोड ही है। और अच्छा, ये आधा रास्ता तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ। मुजफ्फराबाद से जब हम जसकोल आबशार की तरफ गए थे, तो आधा रास्ता तो हमारा यही था, और मैं आपको पूरा रास्ता बता चुकी हूँ। इसलिए मैं रास्ते में जो आने वाले प्यारे प्यारे से जो व्यूज़ हैं ना, वो आपको बताती जाऊँगी। इंतहा की खूबसूरती है हमारा कश्मीर। दरिया को साथ लिए हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। तकरीबन 7:30 बजे हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते के नज़ारे एक से बढ़कर एक। बारिश का मौसम था और ठंडी ठंडी हवाएं भी, और साथ में हसीन नज़ारे के बादलों ने पहाड़ों को अपनी खूबसूरती से ढांपा हुआ था। सफ़र तो हमारा इतना अच्छा जा रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब, हमारा सफ़र शुरू हुआ मुजफ्फराबाद से, यानी कि जब हम मुजफ्फराबाद से निकलते हैं तो फिर हम श्रीनगर हाईवे की तरफ आ जाते हैं, और फिर धन्नी बकाला के मुकाम पे हमारा रास्ता अलग हो जाता है। और फिर हमारी गाड़ी एक लंबी चढ़ाई चढ़ती है, और फिर पहाड़ों से रोड घूमती घूमती चिकार बाजार आ पहुंचती है। और बहुत ही जल्द अब चिकार बाजार आने वाला है, जहाँ पर हम 15 मिनट स्टे करेंगे। इस जगह का ये बाजार मेन बाजार कहलाता है। यहाँ के कबाब, पकोड़े, कश्मीरी कुलचे या कश्मीरी बिस्किट भी कहते हैं, बेहद मशहूर हैं। और इस बात पे तो कोई शक ही नहीं, मैंने जब इनके कबाब और कुलचे टेस्ट किए थे, वाकई में मैंने इस तरह का टेस्ट कहीं भी नहीं पाया।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चढ़ाई चढ़ेंगे, उसमें मेरा जो फ़ोन था वो गिरने का ख़तरा था। इस वजह से मैंने उसका जो है ना क्लिप नहीं लिया। लेकिन अब जो मैंने आपको कहा था कि पहाड़ों से घूमती घुमाती एक रोड आएगी, और ये वही रोड चल रही है जिसमें हमारी बस जो है अब घूम घूम के हमें चिकार बाज़ार में पहुंचा देगी। आप ये साइड आप जब रहा माँ को गाल ठीक नहीं पैसा चलो 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 और थोड़े से तू ही आ रहे सही तो ये था यहाँ का मेन बाज़ार यानी कि चिकार बाज़ार, और वहाँ पर हमने 15 मिनट स्टे किया। देन फिर हम निकल पड़े हैं अब अपनी मंजिल की तरफ यानी कि अपने घर की तरफ। और मैं तो कहती हूँ कि असल खूबसूरती शुरू ही यहीं से हुई है। क्या कमाल की खूबसूरती, कुदरत का अजीम शाहकार है ये आज़ाद कश्मीर हमारा। इसकी खूबसूरती को देख के आंखें तो ठंडी हो ही रही थी, साथ में रूह तक को तस्कीन पहुँच रही थी। इतना ठंडा मौसम था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सुकून आ रहा था। और हालांकि हम जब मुज़फ़्फ़राबाद से निकले थे तो वहाँ पर अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन जब सफ़र बढ़ता गया और हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए तो मौसम भी उतना ही ठंडा होता गया। चापा ये रसो बाल बहुत छोड़ ले तो जनाब अब हमारा अगला स्टॉप है मोची गली टॉप, जो कि इंतहा का खूबसूरत है। और यहाँ के जो जंगलात हैं वो बहुत ही घने हैं, इंतहा की खूबसूरती है यहाँ की। और इंशाल्लाह इस जगह का भी व्लॉग डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मैं यहाँ पे गई। और जो नेक्स्ट आने वाले जो व्लॉग हैं हमारे, उनके बारे में बताते चलूँ। कोई भी व्लॉग मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं आने वाले व्लॉग में आपको कश्मीर के घर, वहाँ की सौगात और वहाँ के प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाने वाली हूँ। तो अब रह गए हैं सिर्फ 10-15 मिनट जिसमें हम पहुंच जाएंगे अपने घर में, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा और वहाँ पर अब जो आने वाले व्लॉग हैं उसमें मैं आपको अपने घर का टूर भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। और जो ज़मीनें हमारी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इंशाल्लाह सब दिखाऊंगी। और एक और बात, यहाँ पर एक बहुत ही अजीब व गरीब सा एक पत्थर है और उसके बारे में क्या कॉल मशहूर हैं, और सब डिटेल के साथ बताऊंगी, उसको मत मिस कीजिएगा क्योंकि वो चीज़ आपने मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो कभी भी नहीं देखी होगी। तो चलिए पहुँच गए हम अपने घर की तरफ, और ये है हमारे घर का आउटसाइड एरिया। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं हम यहाँ पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कश्मीर के नज़ारों को मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।